मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। आपको जेल में भी डाला गया जब आप यूट्यूबर थे, मतलब आप अभी भी हैं, लेकिन आपको जेल में डाला देखिए, गया। जो आरोप लगाया गया, पटना कोर्ट ने सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया। एनए मेरे ऊपर से हटा दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। मनीष भैया, इतने वर्षों को लेके आए दिल्ली, आपने उनको आज क्या बोलना चाहिए, आज बहुत हम खुश हैं। मेरा लड़का बीजेपी ज्वाइन कर लिए, बहुत खुश है, बहुत खुश है। लेकिन उनको जेल भी भेजा गया, उन्होंने बहुत तकलीफें भी देखी, क्या बोलना चाहिए? अच्छा, भगवान ठीक है, भगवान वो चाहे कि जेल में गए तो जेल में चल गया, भगवान जब चाहे तो निकल गया। आज भगवान के मर्जी से आज ये सब हो रहा है। बीजेपी को ज्वाइन हमको बहुत दिन से बोलते हैं कि जे बीजेपी जाकर ज्वाइन कर लो, तो ठीक है, आज हो गया, भगवान सब सुन लिए। मनीष कश्यप को जो है आपने ज्वाइन करवाया, उन्होंने बोला कि मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया और आपने भी उनको समझाया। किस तरह से उनकी मदद करी कि जेल से वो निकले? जो उन पे आरोप लगे थे वो भी पटना कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया उसको। नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरोकार को उठाता है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और मनीष को मैं शुरू से जानता हूँ, वो गरीबों का भला चाहता है और गरीबों का भला करने के लिए आज मोदी जी के साथ वो आए हैं और हम उनके हर भावना का ख्याल रखेंगे, उनका बहुत सम्मान करेंगे। सर, कन्हैया कुमार आपके अगेंस्ट खड़े हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से फील्ड किया है उनको आपके अगेंस्ट, और जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी सेंसस को लेके हो या कास्ट सेंसस को लेके हो, जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं उनको किस तरह से देखते हैं, या जिस तरह से फील्ड कर रहे हैं कैंडिडेट, उन्हें कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो बताएं आपको कि कन्हैया कुमार पहले अपनी पार्टी से निपट लें, पहले कांग्रेस से लड़ लें, पहले आम आदमी पार्टी से लड़ लें, उसके बाद हम उनका स्वागत करेंगे, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं का। धन्यवाद है मनीष कश्यप जी का। और मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और गरीबों के लिए सब कुछ करने का जो कार्य करते हुए नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मनीष कश्यप की माता जी खुद ही मनीष को उन्होंने कहा कि तुम मोदी जी के साथ रहो, और हम तो धन्यवाद करते हैं, बाकी मनीष से उनसे बात करें। एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी ने आज सॉन्ग लॉन्च करा है लोकसभा इलेक्शन को लेकर, उसमें उन्होंने कहा है कि तानाशाही पार्टी को चोट है और आम आदमी पार्टी को वोट देना है, जेल के बदले वोट में जवाब देना है। मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं? उन्होंने 9 साल शासन किया, दिल्ली को साफ पानी देना था, दिल्ली को ठीक गलियां देनी थी, जल जमाव से मुक्ति देना था, बुजुर्गों को पेंशन देना था, गरीबों का राशन कार्ड बनाना था, जल बोर्ड का घोटाला खत्म करना था, डीटीसी का घोटाला खत्म करना था। खुद न पानी दिए, न लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिए, और अब ऊपर से उस मुद्दे से भाग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि दिल्ली अब उनको चोट करेगी, सजा देगी, और आम आदमी पार्टी को हमेशा के लिए दिल्ली से हटाएगी। अभी प्रधानमंत्री बनाएगी नरेंद्र मोदी जी को, और आगे भी इनसे हिसाब किताब करेगी। ये सम्मान एक गरीब परिवार के लड़के को जो है वो बीजेपी ही दे सकता है, दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है। बिहार में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जहां पे अगर सूटकेस भर के आप नहीं लेके जाएंगे तो वो पार्टी जो है वो अपने में ज्वाइन भी नहीं कराती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कि गरीबों का सम्मान करती है, हमारे जैसे युवाओं का सम्मान करती है।
यूट्यूबर का सम्मान करती है, एक माँ का सम्मान करती है। तो बीजेपी एक अलग पार्टी है और दुनिया की इसीलिए सबसे सशक्त, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बनी है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में हैं और वो जो है हमेशा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोगों को काम करना है। और इस वजह से जो है मेरी माँ जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फैन है। और माँ ने कहा, मनोज भैया बिहार आए थे, माँ से मिले और माँ ने कहा कि नहीं, आपको मोदी जी के साथ काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो है मतलब कि बस राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करता रहूंगा। और जब मैं पहले भी राष्ट्रवाद के लिए काम करता था तो कुछ पार्टियां जो है मुझे फंसा के जेल में डाल दी थी, हालांकि कोर्ट्स में मुझे भरोसा था और बीजेपी के बहुत सारे नेतागण मेरा साथ दिए, मनोज भैया, संजय मयूख जी और सुशील मोदी जी, विनोद तावड़े जी का आशीर्वाद रहा। विनोद तावड़े जी से मेरी माँ मिली हुई थी, पत्र भी दी थी। तो विजय सिन्हा जी, ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत साथ दिया, नित्यानंद राय जी ने साथ दिया। तो मैं आज जो है अगर जेल से निकल पाया हूँ सही सलामत, तो माँ का आशीर्वाद और बीजेपी के अनेकों नेताओं का साथ, इसलिए मैं निकल पाया हूँ। तो माँ ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर आप काम कीजिए और मैं काम कर रहा हूँ।